नमस्कार बच्चों, YTSC चैनल में आपका स्वागत है। इंटर्नशिप DLED इंटर्नशिप की फ़ाइल का सेकंड पार्ट मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये तो आपको बता ही चुके थे फर्स्ट पार्ट में कि प्राथमिक विद्यालय जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो आपको क्या क्या करना है। अपने स्कूल का नाम लिखना है, प्रधानाचार्य का नाम, छात्रों की संख्या, कमरों की संख्या, कार्यालय, फिर प्रेयर वहाँ क्या होती है वो आपको लिखनी है, आपको याद भी करनी है। साथ में राष्ट्रगान लिखना है, पुस्तकों का विवरण, जो जो बुक्स जिस क्लास में पढ़ाई जाती हैं वो करने हैं। उसके बाद बाल अधिकार, जो शिक्षा को लेकर बाल अधिकार दिए हुए हैं वो आपको लिखना है। भौतिक संसाधन के बारे में लिखेंगे कि वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, कक्षा, रसोई घर, श्यामपट्ट, कुर्सी, टेबल, घड़ी, सबके बारे में बताना है। भौतिक संसाधनों की स्थिति और समालोचना भी करनी है। फिर मिड डे मील मेन्यू क्या है एवरीडे का, वो आपको मेंशन करना है इसमें। विद्यालय का समय क्या रहता है सर्दियों में, गर्मियों में, वो आपको लिखना है। विद्यालय गणवेश क्या है, बालकों का यूनिफॉर्म क्या है, बालिकाओं को यूनिफॉर्म क्या है उसके बारे में लिखना है। अध्यापिकाओं का विवरण लिखना है, कौन किस क्या जो जिस पद पर कार्यरत है उनके नाम लिखने हैं। फिर विद्यार्थियों का विवरण लिखना है कि कितने बच्चा फर्स्ट में पढ़ते हैं, लड़की लड़कियां कितनी हैं, सामान्य कितने, OBC कितने, SC ST कितने, मुस्लिम कितने हैं। ये क्लास वाइज आपको पूरा चार्ट बनाना है। अध्यापक उपस्थित रजिस्टर, जो टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर है, उसका फॉर्मेट एक लिफाफे में रखना है। ऐसे ही स्टूडेंट्स की भी अटेंडेंस शीट का रजिस्टर का कॉपी रखना है। छात्रों का पूर्व ज्ञान देखना है क्लास के हिसाब से कि बच्चा सब्जेक्ट के हिसाब से उसको कितनी जानकारी है, उसको पहले से कितना पता है, वो आपको लिखना है। फिर विद्यालय अभिलेखों का विवरण करना है, कौन कौन से अभिलेख यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। विद्यालय अभिलेखों का रखरखाव समालोचना करनी है कि किस तरीके से उनका यूज़ किया जा रहा है, कैसे उनका रखाव करना है। फिर आता है पाठ्य सहगामी क्रिया। ये हमारा इस वाले के लिए नया टॉपिक है कि कौन कौन सी हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, कौन कौन सी होती हैं। ये आपका हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसको लेके बनाया गया है। तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। बाल सभा होती है। बाल सभा नियमित रूप से होती है और प्रत्येक शनिवार को लंच के बाद आयोजित की जाती है। बाल सभा में कहानी कविता कराई जाती है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ अगर आपके स्कूल में होती है तो वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद शैक्षिक गतिविधियाँ लिखनी है कि क्या क्या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, इनको लेके क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको करनी है। क्लियर। उसके बाद में समालोचना करनी है। आपको इसमें बताना है कि क्या क्या होता है। समालोचना करेंगे इसमें इसकी कैसे बाल सभा शैक्षिक गतिविधि के बारे में कि बाल सभा के लिए एक अन्य कक्ष होना चाहिए। मतलब अगर आपको वहाँ ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट रहेगा SMC की स्थिति, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की स्थिति क्या है, किस तरीके से वहाँ पर कमेटी काम कर रही है कि विद्यालय में संसाधनों का विकास कैसे हो, है ना, छात्रों की पढ़ाई को कैसे रुचिकर बनाया जाए, विषय के लिए क्या क्या उनको शामिल करने हैं, और विद्यालय के और ग्रामीण के बच्चों के स्कूल के साथ में उनको कैसे मीटिंग्स रखनी है, पेरेंट्स के साथ में बैठक कराई जाए। तो ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अब हमें फिर इसकी समालोचना भी करके दिखानी है। वो क्या है कि विद्यालयों में बालकों के सामूहिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रसार विद्यालय का उसका मतलब कर्तव्य क्या है वो बताना है। तो इस तरीके से पूरा आपका रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है बच्चा वो ये है कि आपको पर डे के हिसाब से जो आपकी टीचिंग स्टार्ट हुई है उसके हिसाब से आपको कक्षा अवलोकन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कक्षा अवलोकन करना है डेट वाइज, जैसे आपकी टीचिंग जिस डेट से भी स्टार्ट हुई है वो लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, जिस क्लास का अवलोकन कर रहे हैं वो करेंगे, और सब्जेक्ट कि जिस क्लास में जिस अवलोकन करते टाइम पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो लिखा जाएगा। तो ये आपका पर डे के हिसाब से, आप 1 महीने की छुट्टी पर गए हैं तो आपको ये पर डे के हिसाब से अवलोकन करना है। आप देख लीजिए डेट वाइज, और उसी बीच में संडे आता है तो आप संडे भी मेंशन करेंगे, या कोई फेस्टिवल है तो वो भी आप लिखेंगे। जैसे यहाँ रविवार पड़ गया है, ऐसे ही कोई भी आ सकता है, कोई फेस्टिवल पड़ा है तो वो आप उसको मेंशन करके उस पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए। और लास्ट में जब आपका टीचिंग पूरा हो जाएगा उसके बाद में जहाँ स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उसकी प्रधानाध्यापक से, अध्यापिका से अपने उनके स्कूल की स्टैम्प और साइन करा के अपने महाविद्यालय में जहाँ कि आप स्टूडेंट हैं वहाँ उसको जमा कर देंगे।